मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के जीडीपी वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल भला जीडीपी का क्या ही मतलब जानेंगे, जिनके लिए जी का मतलब गांधी, डी का मतलब दिग्विजय और पी का मतलब पी चिदंबरम हो। साथ ही कांग्रेस के प्रदेशव्यापी सम्मेलन को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता बेहद ही विचित्र है। जब सदन में चर्चा के लिए बुलाया जाता है तो वो हो हल्ला करते हैं और जब सड़क पर हल्ला करना होता है तो वहां चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कल यानी बुधवार को राहुल ने कहा था कि जीडीपी का मतलब है कि गैस, डीजल और पेट्रोल। जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि इनके दामों में बढ़ोतरी होना, इजाफा होना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार ने जीडीपी के जरिए 23 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। ये जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद से नहीं बल्कि गैस, डीजल, पेट्रोल है। उन्होंने सवाल किया कि 23 लाख करोड़ रुपए कहां गए। से मतलब गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। डी से मतलब उनके दिग्विजय सिंह, राजनीतिक गुरु। और पी से मतलब पी चिदंबरम, गमले में गोभी वाले। ये जीडीपी का अर्थ है राहुल गांधी के लिए। वो क्या जाने है जीडीपी का अर्थ। परसों सेंसेक्स का आंकड़ा पहली बार 57,500 था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी के जीडीपी वाले बयान पर पलटवार। तो इसी खबर पर हमसे बात करने के लिए बीजेपी से नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है नेहा बग्गा जी। जिस तरीके से ये जीडीपी वाला बयान राहुल गांधी ने दिया, आपने पलटवार कर दिया कि आपने गांधी और दिग्विजय और पी चिदंबरम से इसको जोड़ दिया, लेकिन सवाल तो अभी बरकरार है। उन्होंने कहा कि 23 लाख करोड़ रुपए कहां गए। कैसे जवाब देंगे नेहा जी इसका? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि देश भर में राहुल गांधी जी की बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता है। कोरोना की जो महामारी आई वो मध्य प्रदेश में, देश में या फिर इतने में आके रुक नहीं गई। विश्व इससे जो है वो प्रभावित हुआ है और हम सभी जानते हैं जिस तरीके से सेंसेक्स का उछाल दिखा है, जिस तरीके से हमारा जीएसटी का कलेक्शन कॉन्जिक्यूटिव 9 मंथ से 1 लाख करोड़ का रहा है और अब जाके जो 1,12,020 करोड़ का हुआ है, तो लगातार जो ग्रोथ हो रही है, चाहे 20.1% पे हमारी जीडीपी आ गई है। अब राहुल गांधी यानी क्या? नरोत्तम मिश्रा जी ने बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन दिया है कि डी स्टैंड्स फॉर गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। डी स्टैंड्स फॉर दिग्विजय सिंह, क्योंकि आप जानते हैं कि बंटाधार की कितनी बड़ी भूमिका है कांग्रेस पार्टी के अंदर। और पी से हम चिदंबरम जी को कैसे भूल जाएंगे, जो गोभी गमले में लगा लगा के करोड़पति, अरबपति बन गए। क्या जनता को ये नहीं जानना चाहिए? क्या जनता को ये नहीं जानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का जीडीपी का एक और अर्थ है जो करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस है। और लगातार इस प्रकार की स्थितियां जो यूपीए के समय बनी है, ये हमारे सामने है। क्या हम भूल गए हैं कि यूपीए के समय एवरेज जो इन्फ्लेशन रेट होता था वो 9% होता था और जब हम पीक कोरोना में चले गए, उस पीक कोरोना में जाने के बाद भी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है उसमें जो इन्फ्लेशन है वो 6% पे गया, जो दोबारा से घटकर 5.27% पे आ गया है। तो जिस तरीके से एक वैक्सीनेशन का साइंटिफिक इफेक्टिव अप्रोच अपनाते हुए, हमारे साइंटिस्ट की एक फ्रीडम देते हुए जो हम खुद का स्वदेशी वैक्सीन लेकर आए हैं, सामयिक समय पर रहते जो वैक्सीनेशन किया है, आज अर्थव्यवस्था चाहे इनफॉर्मल सेक्टर हो चाहे फॉर्मल सेक्टर हो, उसी का नतीजा है कि पटरी पर आ पाई है। चलिए ठीक है। तो इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुजाता पाल जी जुड़ गई हैं। सुजाता जी, बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। बीजेपी तो ये कह रही है कि जो राहुल गांधी ने जीडीपी सुझाई वो गैस, डीजल, पेट्रोल नहीं बल्कि गांधी, दिग्विजय और पी चिदंबरम है। और वो साथ में ये भी कह रही है नेहा जी, जो साथ में जुड़ी हुई हैं, कि राहुल गांधी के बयान को तो कोई सीरियसली ही नहीं लेता। सुजाता जी। जी, भारतीय जनता पार्टी ने भारत को जलाओ पार्टी है ये, और भारत जलाओ पार्टी को यही नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। जी जी, तो सीधी सी बात यह है,
कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो कहना क्या चाहती है। और जिस तरह के बयान इनके नेता देते हैं, ये इनकी मानसिकता दिखाती है। ये बताती है कि गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम जिस तरह से ये बढ़ा रहे, उसकी फिक्र नहीं है इनको। ये निजी आक्षेप करेंगे, मगर इनकी सरकार फेल हो चुकी है और इन्हें यही नहीं पता कि देश को चलाना कैसे है। और जहां तक बात है राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता है जिनके ऊपर ये आक्षेप लगाते हैं, ये बताता है कि कितना डरते हैं ये हमारे नेता राहुल गांधी से। प्रधानमंत्री मोदी इतने डरपोक और कायर है कि वो अपने घर में बैठे रहते हैं, आप लोगों के सामने नहीं आते और मीडिया के सवालों के जवाब तक देने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। संबित पात्रा केवल अनाप शनाप की बातें बोलते हैं, गोबर में कोई नूर ढूंढते हैं, ऐसे तो इनके नेता है। तो गौमूत्र जो पीता हो, जो जिसके दिमाग के अंदर गोबर और भूसा भरा हो, वो यही बातें करेगा। लेकिन इस वक्त जो देश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान इस सरकार को देना होगा और जनता जो त्राही त्राही कर रही है, उसकी जिम्मेदार ये सरकार है और इससे ये बच नहीं सकते। दूसरों के ऊपर आरोप लगाकर ये मुझे बताए, बंगारू लक्ष्मण इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन पर आरोप लगे, वो कन्विक्टेड हुए, 4 साल की जेल हुई उन्हें। ये क्या झूठ है? तो इनके नेता जो घूसखोर है, उनके बारे में बताएं, अपने अंदर। ठीक है सुजाता जी, जवाब लेंगे इनसे। आप तो बहुत अतीत में चली गई। अभी हाल ही में तो जीडीपी, गैस, डीजल, पेट्रोल चल रहा था। सुजाता जी, आप भी जानते होंगे डीजल पेट्रोल पे राज्य सरकारों का वैट भी शामिल होता है। जो गालियां पड़ती हैं आम जनता की तरफ से, जो वो कोसती है कि इतना ज्यादा महंगा कर दिया, उसमें राज्य सरकारों का टैक्स भी शामिल होता है मैम। तो क्या आपकी जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहां से अगर कोई पहल कर दी जाती, कुछ वैट की दर उस पर कम कर दी जाती, तो एक मॉडल पेश नहीं हो जाता? फिर तो इनको भी शर्मसार होना पड़ता। बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ये बताए ये सरकार कि पहल किसको करनी चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी क्या केवल कांग्रेस पार्टी से सीखेगी? मैं तो सोचती थी कि ये सत्ताधारी दल है केंद्र में और ये बताएगी राज्य को, कि रास्ता दिखाएगी कि किस प्रकार से राज्यों को अपना चलाना है, अपनी सरकारों को लोगों के हित में कार्य करना है। मगर ये बताइए मुझे कि जीएसटी का जो इनपुट है वो आज तक हमारे राज्य सरकारों को मिला है? मगर नहीं, ये सेंट्रलाइज करेंगे सब कुछ, मगर जब मुश्किलें आएंगी तो राज्य सरकारों की तरफ। और हमारी राज्य सरकारें जो है ठीक है, जवाब लेते हैं। हर मुमकिन कदम उठाती है जनता के हित में। ठीक है, जवाब लेते हैं। नेहा जी, इस समय चुनाव, एक बार फिर से जो है गैस, डीजल, पेट्रोल सबके दाम बढ़ने लगे हैं। आप कहेंगे तो आप फिर कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ रही है, लेकिन जिस समय असम में और पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, करीब 61 दिन तक 1 रुपया नहीं बढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसमें उस समय 24 बार तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुई। 61 दिन की बात कर रहा हूँ, जिस समय पश्चिम बंगाल, असम और वहां पर यहाँ तमाम राज्यों में चुनाव चल रहे थे। वही फॉर्मूला क्यों नहीं लागू कर देते आप लोग? देखिए, नंबर 1 कि आपने क्योंकि राहुल गांधी जी के कल के जीडीपी फॉर्मूले पर चर्चा आज रखी, तो राहुल गांधी जी जो आलू में से सोना निकालते हैं और जो कहते हैं कि आई गॉट अप दिस मॉर्निंग, मुझे लगता है सब सुबह ही उठते होंगे। तो इस प्रकार के जो 50 साल के अपरिपक्व बालक हैं, उनकी बातों पर चर्चा करना और उनसे इस बात की उम्मीद रखना कि वो जीडीपी को समझते होंगे, मुझे लगता है कि ये नादानी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब आपका सवाल छोड़ दीजिए, अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें, आपकी पार्टी, आप लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कम से कम आपके कार्यकर्ताओं में जो आपकी पार्टी की तरफ से अंत्योदय की अवधारणा दी गई कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचे, तो जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए तो डीजल, पेट्रोल और गैस ये तो मुद्दे हैं। राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, छोड़ दीजिए, कम से कम उसी की तरफ नजरें इनायत करके कुछ रियायत दे देते। नहीं, आपका सवाल अच्छा है और बिल्कुल इसका जवाब देना चाहती हूँ। पेट्रोल डीजल जो है वो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, और जो मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि कोरोना की जो महामारी आई, वो पैंडेमिक सिर्फ हमारे देश में आकर सीमित नहीं रहा, विश्व भर में रहा। और जिन ओपेक कंट्रीज से हम लेते हैं वहां पर भी लॉकडाउन की स्थितियां बनी। लॉकडाउन खुलने के बाद जो डिमांड सप्लाई का एक अंतर आया है, उस वजह से एक गैप बढ़ा और कीमतें बढ़ने का काम हुआ है, मैं इसे मानती हूँ। जब पूरी अर्थव्यवस्था रुक गई, जब कोरोना के समय लॉकडाउन करना पड़ा, काम धंधे सारे रुक गए, उस समय जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, जिस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करानी थी मेडिकल स्टेट पर, अगर वो सरकार कर पाई तो उसके लिए पेट्रोल, डीजल और इस प्रकार के ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे सरकार के पास,
जिससे इन योजनाओं को जो डीबीटी के माध्यम से पैसा डायरेक्ट पहुंचाया गया है लोगों के खाते में, चाहे किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए हो, चाहे दिव्यांगों का समझ गया नेहा जी। चाहे आप विधवा का हो, लगभग ये यही उसी पूरा के दोष जो माध्यम है से कोरोना हुआ। महामारी के ऊपर फोड़ रही हैं कि ऐसे हालात हो गए, इस वजह से आप राहत नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि जिस समय चुनाव चल रहे थे उस समय भी कोरोना नहीं, था, उसका जवाब 100 दिन मैं तक आपको नहीं दे हो रही पाए। हूँ। आप खैर आते हैं आपके पास, जी, वापस सेकंड लौटते हैं आपके आपको पास। सुजाता जवाब- पाल जी, आप भी जी। तो भागीदारी की बात करते हैं, किसान आंदोलन को लेकर आप लोग हमलावर हैं कि राज्य के विषय में आने वाला कानून केंद्र ने कैसे बना दिया। तो राज्य के विषय में तो ये भी आता है जिस पर आप भी नहीं आ रही हैं उस बात पर कि कम से कम राज्य अपना कुछ वैट कम कर देते तो जनता को कुछ फायदा मिल जाता। सुजाता जी, मैंने शायद आपको ये बात पहले कही भी है कि राज्य जनता के हित के लिए कार्य करती है, मगर जब इतना सेंट्रलाइज कर दिया है एक ऐसे व्यक्ति ने जिनको ये नहीं पता कि 18-18 घंटे वे काम क्या कर रहे होंगे, जब 35 साल भिक्षा मांगी। प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि 35 साल भिक्षा मांगी उन्होंने। उनको जीडीपी के बारे में बड़ा ज्ञान होगा, बड़ा पढ़ाई करी होगी उन्होंने, है ना। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक राज्यों की बात है तो राज्यों के पास पैसा नहीं है, राज्य जितना कर सकते हैं वे कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार बताए कि जब क्रूड ऑयल के दाम कम है तब भी वो अपने टैक्सेस को क्यों नहीं कम करते। 200-250% उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। इसकी सुजाता जी, जिम्मेदारी वो तो केंद्र की पूरा नहीं ठीक रहा, होगी। कोरोना पर फोड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कोरोना अरे मैं महामारी चल कोरोना रही की है, तो बताती हूँ। आपातकाल एक क्या तरीके से उत्तर लगा हुआ है, देने इसलिए में कम नहीं कर इंटरेस्टेड सकते। मैं क्या आप मेरा कोरोना के उत्तर बारे लेने में भी में इनको इंटरेस्टेड बता दूं कि इन्हें शर्म आनी चाहिए कि जीडीपी जो है कोरोना के पहले गिर चुका है, और ये अब जो कोरोना का ये जो बहाना ढूंढ रहे हैं ये केवल बहाना है। इन्हें खुद ही नहीं पता कि इन्हें करना क्या है। निधि आक्षेप के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। अगर साइंटिफिक तरीके से ये कार्य करते तो आज देश का ये हाल नहीं होता। निर्मला सीतारमण जी को ये नहीं पता कि वित्त क्या होता है, और उनके पति उन्हीं की चीजों के ऊपर सवाल उठाते हैं, और वो जाने माने और बहुत जानकार व्यक्ति है, जाने माने पत्रकार भी है। तो ये बता दे कि वो सही है या पत्नी सही है। अगर देश सवाल कर रहा है तो इनके अपने नेताओं के परिजन सवाल कर रहे हैं। जवाब दें इन पर, और ये बताएं कि केंद्र सरकार ये कहती है कि सारा सिस्टम बिगड़ गया था, डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम थी। अरे डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम थी तब भी आपने केवल रेट बढ़ाए, 25 रुपए तो अभी बढ़ा दिए हैं आपके गैस सिलेंडर के। तो इनको महिलाओं की चिंता है। ये झूठी सरकार और मक्कार सरकार है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, जवाब लेते हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं। नेहा जी, झूठी सरकार और मक्कार सरकार, जनता की तरफ आपका ध्यान नहीं है, सीधा आरोप आप पर। देखिए, आपने एक सवाल किया था पूर्व में कि राज्य सरकारें भी इसमें अपना उदाहरण जो है वो स्थापित कर सकती थी, एक एग्जाम्पल सेट किया जा सकता था। मैं सुजाता जी से ये पूछती हूँ कि जो गंगानगर है जहाँ पे सर्वाधिक टैक्स लिया जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा हैं, जो राजस्थान का हिस्सा है, क्या आप मानती हैं कि वहाँ पर आपकी सरकार है या आप उसे भारत छोड़कर इटली का हिस्सा समझती हैं? महाराष्ट्र में जहाँ पर पेट्रोल डीजल में आपने वैट दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वसूला है, क्या वो इटली का हिस्सा है या भारत का हिस्सा है, और सरकारें किसकी हैं वहाँ पर? तो सवाल ये है कि पैंडेमिक की स्थितियां, मैंने पूर्व में भी कहा कि सिर्फ राज्यों या देश तक सीमित नहीं है, विश्व की समस्या आई है ये। और जो 20.1% का वापस से जीडीपी हाइक हुआ है जो हमने देखा, जीएसटी का जो कलेक्शन मैंने आपको बताया 1,12,020 करोड़ रुपए का जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। और चलिए ठीक है, नेहा बग्गा जी कम से कम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है हमारी इकोनॉमी, तो शायद इसका लाभ हो सकता है आने वाले जनता को मिल जाए, आने वाले वक्त में। जनता तो यही सोच रही है। फिलहाल आप दोनों का, सुजाता जी और नेहा जी, बहुत शुक्रिया एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए।